के एक्सप्लेनेशंस देख चुके हैं। इसमें हमने ये भी देखा कि कैसे कंसंट्रेशन माइंड और अवेयरनेस का कोऑर्डिनेशन है। इजिग्यो जमाई जापानीज शब्द है जिसका मतलब है प्रैक्टिस ऑफ फुल कंसंट्रेशन ऑन वन सिंगल एक्टिविटी। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन हार्वर्ड स्टडी के हिसाब से हम लोग 47% समय डे ड्रीमिंग में बिताते हैं, और इसी स्टडी के हिसाब से जो लोग जितना कंसंट्रेशन खोते हैं उतना दुखी होते हैं। ज़ेन में कहा जाता है अ वॉन्डरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड। एक भटकता मन दुखी मन है। एक एवरेज इंसान दिन में 50 से 70 हजार थॉट्स सोचता है, यानी दिन में 16 घंटे जागने के हिसाब से 0.822 सेकेंड्स पर थॉट, यानी हर 4 सेकेंड में करीबन 5 थॉट्स हम सोचते हैं। और स्टडी कहती है कि 90% थॉट्स पुराने ही होते हैं, और कई बार एक ही तरह के विचार सालों तक चलते और परेशान करते रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे डिफॉल्ट मोड ऑफ ब्रेन नेटवर्किंग कहा जाता है। मतलब इस मोड में ना हम कॉन्शियस रह सकते हैं और ना कंसंट्रेट कर सकते हैं। अपनी किताब ज़ेन माइंड बिगनर्स माइंड में सुनर्यू सुजुकी कहते हैं कि जब आप कुछ भी पूरी तरह शांत होकर या प्रेजेंट होकर करते हो तो आपका ट्रू नेचर सामने आ जाता है। ज़ेन का मतलब है अपने यूजुअल रूटीन में बने रहना, यानी जो हो रहा है उस पर कंसंट्रेटेड बने रहना। सुनर्यू सुजुकी कहते हैं कि जब आप बैठते हो तो केवल बैठो, जब आप खाते हो तो केवल खाओ। सुनर्यू सुजुकी कंसंट्रेशन के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिस बताते हैं। मॉन्क्स को अपना फोकस बढ़ाने के लिए भी यही प्रैक्टिस सबसे पहले सिखाई जाती है। ये बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस है और इन्हें कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। आप इन्हें अपना काम करते समय भी कर सकते हैं। आप देखोगे कि प्रैक्टिस करने से आपका काम जल्दी और अच्छी तरह पूरा होगा। पहला, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। सुजुकी कहते हैं कि अगर आप अपना शरीर सही तरीके से सही जगह रख सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सबसे पहले अपने पोस्चर को देखें। अगर कहीं ढील है या झुककर बैठे हैं तो इसे ठीक करें। अगर आपका पोस्चर लूज है तो आप अपने शरीर की अवेयरनेस खो देंगे और मन भटक जाएगा। कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करने का दूसरा तरीका है ब्रीदिंग। आपकी सांस एक झूले की तरह है जो हर समय अपने आप चल रही है। अगर कुछ सेकंड के लिए भी इस सांस को केवल देखा जाता है तो ऐसा करने पर मन एक जगह लग जाता है और बाकी सब शांत हो जाता है। बाकी सब शांत होना ही कंसंट्रेशन है। अगली प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस लाने में बहुत इफेक्टिव है। बिग माइंड। इमेजिन करो कि आपका मन एक खाली सड़क है और कार, बस, टैक्सी, बाइक सब अलग अलग तरह के थॉट्स हैं। आप बालकनी में खड़े होकर कार, बस एक्सेट्रा सबको देखो। अपने थॉट्स को आते जाते देखो। किसी भी विचार या गाड़ी को मत रोको, ना किसी गाड़ी में बैठो और ना ही किसी के बारे में कमेंट करो कि ये वाला थॉट अच्छा है या बुरा है, कि ऐसे विचार मुझे क्यों आते हैं। ऐसा करने पर कुछ ही देर में ट्रैफिक कम हो जाएगा और रोड यानी आपका मन खाली हो जाएगा, जिसे ऑथर बिग माइंड कहते हैं। ये वो स्थिति है जब आपका ब्रेन नेचुरली काम करता है और आपका कंसंट्रेशन भी नेचुरल हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस। मन ज़्यादा देर तक शांत नहीं रह सकता और एक के बाद एक विचार आते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस है। अपने विचारों से वाकिफ होना, उनको जानना, लेकिन उनको जज नहीं करना ही सेल्फ अवेयरनेस है। आखिरी स्टेप कंसंट्रेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत क्रूशल है। जो लोग कंसंट्रेशन या ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं वो बार बार मन भटकने से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये परेशानी शुरू में सबको आती है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है, इसे डांटा नहीं जा सकता, लेकिन बहला फुसलाकर प्यार से ही शांत किया जा सकता है। अगर आपका मन बार बार भटकता है तो अवेयरनेस बड़ी जेंटली, बड़े प्यार से वापस लाइए और इस तरह आप बिना फ्रस्ट्रेट हुए कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़ानशिन द जापानीज सीक्रेट ऑफ एमिंग ज़रूर देखिए, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।